हाय गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस नहीं करेंगे। याद रखने के इस चीज़ को, जो इसके अलावा जो एलिमेंट्स होगा उसे बैलेंस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। जैसे ये अमोनिया का इसमें फॉर्मेशन होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 एटम है। तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन दोनों बराबर हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3 2 6, यहाँ हाइड्रोजन है 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 6 एटम है, और राइट साइड में जो है वो नाइट्रोजन 2 एटम है और हाइड्रोजन भी 6 एटम है। ये दोनों बैलेंस्ड हो गया। इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल उठा सकते हो, सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाया हमने, तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ कर रहा होता है। ये तो जानते ही हो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट वगैरह मिल करके जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में जो है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है क्या एग्जैक्टली से याद रखना होगा आपको। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं, C6H12O6, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ये वाटर जो है रिलीज कर रहा हो तो वाटर बाहर निकलता है। और यहाँ ग्लूकोज है, 6 एटम है कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है। तो इस 1 को 6 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कार्बन एटम 6 हो गया, यहाँ पे कार्बन एटम 6 हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से, दोनों में से किसी एक में देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 एटम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 एटम है। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 12 एटम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 2 12 और प्लस 6, मतलब 18 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आइटम्स 18 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और इसमें 2 है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या लिखे हैं जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे 6 ऐड करने पे 18 आना चाहिए। 6 प्लस इस डब्बे के अंदर में क्या लिखेंगे, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे जानते हैं हम लोग, 2 6 12 प्लस 6 18। तो पता ये चला यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में 18 ऑक्सीजन एटम और राइट हैंड साइड में भी 18 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन एटम्स हो जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी 6 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स 12 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स 12 हो जाएगा। ये इजी वे में समझ सकते हैं आप लोग। इस तरह से कह सकते हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद वाटर, ऑक्सीडाइज, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको कंप्लीट उसका जो है ना वो स्केलेटन बनाना है, उसके बाद फिर उसे बैलेंस करना है। इक्वेशन जब आ जाएगा तब इजी वे में आप बैलेंस कर सकते हो। ऐसे ग्लूकोज किसे बैलेंस करोगे, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जानो और उसके बाद फिर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बैलेंस करो। अब बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ क्लास 9 तो पढ़ाई था कि रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो प्रोडक्ट का मास के बराबर हो जाता है ना। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे सबसे पहले दिया हुआ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हमने मिलाया तो आयरन बना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे आयरन 2 है, आयरन एटम 2 है, यहाँ पे आयरन एटम 1 है। अब इसे बैलेंस करना आपका काम है, ये इजी वे में। अब दूसरा है सोडियम है, सोडियम को क्लोरीनेशन करवाते हैं। क्लोरीनेशन मतलब होता है क्लोरीन गैस के साथ मिलाना। तो सोडियम है, उसको क्लोरीन गैस के साथ मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन एटम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। आप इजी वे में आसानी से बैलेंस कर सकते हो इसे। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है मीथेन है। मीथेन में क्लोरीनेशन करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड भी उसके साथ निकलता है। इससे आप इजी वे में बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद है पेंटेन, C5H12, हाँ पेंटेन। पेंटेन में ऑक्सीडाइज करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकला। पता ही है ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडाइज करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर बाहर निकलता है। इस वे में आप इसे बैलेंस कर सकते हो। ये आपका घर का काम है। जिन बच्चे को किसी तरह की परेशानी नजर आती है वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज में आपने ऑक्सीडाइज करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मैंने इसे इजी वे में बता ही चुका है। 6th नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आप जान सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड है। HNO3 आपके जहन में आ ही रहा होगा, नाइट्रिक एसिड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, उसमें बनता है एल्युमिनियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम नाइट्रेट है, ये इजी वे में समझ सकते हैं। और उसके बाद वाटर रिलीज करता है। ये आपके पास 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपको गृह वर्ग के तौर पे दिया जा रहा है, मतलब घर पे करने के सारे 6 क्वेश्चन को। मैंने इससे पहले बैलेंसिंग बता दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट्स होगा बारी बारी से उसे बैलेंस करेंगे। एक और मैं एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इजी वे में, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां देखना है हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 बन रहा है SO3। अब यहां देखना है कि यहां पे सल्फर आइटम 1 है, यहां भी सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है ये। लेकिन ऑक्सीजन 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। क्यों ना हम इससे 1/2 सिंप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, मैंने 2 से उसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ 1 है, 1 ऑक्सीजन आइटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आइटम है, 3 हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है 1/2 कोई भी फ्रैक्शनल के फॉर्म पे हो। इससे अच्छा है ना जो भी डिनोमिनेटर है ना, सारे के मतलब सारे टर्म को उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2SO2 हो गया प्लस O2 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 2SO3, ये इस तरह से बैलेंस हो जाए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि हेक्सेन को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है। यहाँ पे हेक्सेन है, सॉरी हेप्टेन को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहे हैं। यहाँ 7 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 कार्बन, ये दोनों बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे 2 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 16 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आइटम यहाँ 2 है और इधर है 7 2 14, और उसके बाद 8 14 में आप 8 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। तो आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 22 हो जाए, 7 2 14 प्लस 8 जी 22 सही है। यहाँ 11 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 11 2 22।